जय माता की मित्रों, डॉक्टर अंजना जोशी की ओर से आपको नमस्कार। मित्रों, बहुत लंबे समय बाद में आपसे फिर से बात हो रही है। संभवतया परिस्थितियों और उसके पीछे का ग्रह गोचर अवश्य प्रभाव डालते रहे होंगे। परमात्मा की कृपा से हम आगे समय पर मिलते रहेंगे। मित्रों, 10 जून 2021 को 1:42 से शाम 6:41 तक सूर्य ग्रहण होने वाला है। यह ग्रहण वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र पर पड़ने वाला है, अर्थात वृष राशि, शुक्र, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल, साथ में सूर्य और युति में जो ग्रह हैं वो है बुध और चंद्रमा तो है ही। तो इन सभी जो ग्रह हैं उनकी राशियों और ग्रहों पर प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही अगर आपकी सूर्य की दशा, शुक्र की दशा कहीं चल रही है तो ऐसे लोग भी प्रभावित होने वाले हैं। वृष राशि में पड़ने वाला जो ग्रहण है वो विशिष्ट लोगों अर्थात पूजनीय मनुष्यों और गोपालन करने वाले लोगों को प्रभावित करता है और चतुष्पदों और इस तरह के लोगों को पीड़ित करता है। और उत्तरायण में जब ग्रहण पड़ता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण, ब्राह्मण और क्षत्रियों को हानि पहुंचाता है। इस ग्रहण में बुध भी सूर्य के साथ में बहुत कम अंशों अर्थात 1.5 के लगभग अंशों पर स्थित हैं, अतः यह भी ग्रस्त से ही माने जाएंगे। अतः सूर्य की राशि के साथ साथ बुध की राशि भी प्रभावित होगी। और जब बुध ग्रस्त होते हैं तो गंगा जमुना के मध्य देश और सरयू के जो पास के क्षेत्र हैं और पूर्वी समुद्र, राजा, योद्धा, स्त्री, बालक, विद्वान सभी के लिए जो ग्रहण है वो कष्टदायक होता है। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि इस समय में जिन व्यक्तियों का संबंध इन राशियों से होगा उनको भी विशेष रूप से ग्रहण प्रभावित करेगा, जिसमें कि जैसा कि हमने कहा बुध की राशियां मिथुन, कन्या, सूर्य की राशि सिंह राशि और साथ ही वृष राशि जिस पर ग्रहण पड़ रहा है तो उसकी राशियां वृष और साथ में तुला राशि भी। इस प्रकार और मंगल, चूंकि मंगल के नक्षत्र पर ग्रहण पड़ रहा है तो कहीं न कहीं मंगल भी प्रभावित होंगे। तो इस नक्षत्र के लोग और स्थान विशेष जो भी हैं, जो कि कूर्म चक्र में जहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र पड़ता है वो भी इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। भारत के कूर्म चक्र में मृगशिरा नक्षत्र मध्य में पड़ता है, अतः दिल्ली में पुनः रोग की स्थिति बढ़ सकती है और साथ में राहु का छल और सूर्य अर्थात शासन की जो अव्यवस्था है दोनों ही संभव हैं। कूर्म चक्र में मृगशिरा नक्षत्र जो कि भारत के मध्य क्षेत्र में पड़ रहा है वह और साथ में वृष राशि जो कि लग्न में है, दोनों ही प्रभावित हो रही हैं। लग्न में पुनः इतने ग्रहों की युति बन रही है और वहां पर ग्रहण पड़ रहा है और चतुर्थीश सूर्य इससे प्रभावित हैं, अतः जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो मध्य भाग, केंद्र अर्थात दिल्ली और आसपास के क्षेत्र फिर से रोग, अग्निकांड, विद्रोह की घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इस ग्रहण के समय सूर्य चंद्र के साथ बुध भी हैं, अतः यदि महामारी के संबंध में बात करें तो बच्चों और कुमारों का ध्यान रखना भी आवश्यक है और शीघ्र इस दिशा में उत्तम उपाय करना चाहिए। अर्थव्यवस्था में महिला के सहयोग से सुधार आएगा। चतुर्थेश पीड़ित है, अतः सामान्य जनता और कुछ स्थान विशेष अध्ययन व्यवस्था पीड़ित होंगे, लेकिन विरोधी पक्ष भी अब परास्त होगा। लेकिन देश के प्रमुख प्रशासक वर्ग को और कठिन नियमों के बनाने से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरोक्रेट्स प्रभावित होंगे। गुप्तचर व्यवस्था, चाहे वह साइबर क्षेत्र में हो या भारतीय सेना और देश के लिए, सभी को पुनः निरीक्षण करना इस समय पर आवश्यक है और इस समय पर इस तरह के निर्णय लिए भी जाएंगे। यह तो हुई देश की बात। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कमोबेश ग्रहण का प्रभाव होगा। यद्यपि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण सूतक आदि की व्यवस्था नहीं कही गई है, लेकिन चूंकि
ग्रहण से ग्रह प्रभावित होते हैं और किसी न किसी रूप में हम ग्रहों से संबंधित हैं ही। अतः यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांत से हम सभी इस ग्रहण से प्रभावित होने वाले हैं। अलग अलग राशियों के लोग अलग अलग तरह से इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह ग्रहण द्वितीय भाव में पड़ेगा, साथ ही मंगल का नक्षत्र भी प्रभावित हो रहा है। अतः मानसिक शांति और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। पंचम में सूर्य की स्थिति है, अतः संतान, रचनात्मकता और विवेक बुद्धि प्रभावित होगी। यद्यपि केंद्र त्रिकोण भी है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि द्वितीय भाव में आपके ग्रहण पड़ रहा है और चाहे वो वाणी घर में हो अथवा अपने कार्यक्षेत्र में, दोनों ही स्थान पर बोलने में सतर्कता बरतें, खान पान में सावधानी रखें और सूर्य भगवान और भगवान नारायण की उपासना करें। साथ ही जो नियमित मंत्र या पूजा आप करते हैं, उस मंत्र का जप ग्रहण काल में अवश्य करें। अपनी आँखों और अपने धन का भी ख्याल रखें। स्थान परिवर्तन संबंधित कोई बात आ सकती है, उस समय पर सोच समझ से निर्णय लें। वृषभ राशि के लिए ग्रहण चूंकि लग्न में पड़ रहा है, अतः शरीर प्रभावित होगा और संपूर्ण जो स्थिति है वह प्रभावित होती है। साथ में बुध होने से वाणी, घर, परिवार, संतान, चूंकि पंचम भाव में बुध की राशि है, वो भी प्रभावित होने वाले हैं। चतुर्थ भाव की राशि सूर्य की राशि है, अतः घर, परिवार, माता सभी इस ग्रहण से प्रभावित होने वाले हैं। कार्य संबंधी जो निर्णय हैं उन्हें आपको सावधानी से लेना चाहिए। विशेष रूप से स्थान परिवर्तन या भूमि भवन संबंधी जो निर्णय हैं उनमें सावधानी और सतर्कता अवश्य रखें। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की उपासना इस समय पर आप करें। कोई भी मंत्र जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से संबंधित हो, उसका जाप आप इस समय पर कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण 12वें भाव में पड़ रहा है, जो कि व्यय भाव है, तो अनावश्यक खर्च संभव है। और चंद्रमा चूंकि साथ ही है, वो व्यय भाव में है, तो माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। और साथ ही बुध चूंकि लग्नेश भी हैं और पुनः द्वादश में ग्रहण के साथ में बहुत कम अंशों पर हैं, अतः स्वयं का स्वास्थ्य और चूंकि चतुर्थेश कन्या राशि है, इसलिए माता का स्वास्थ्य हमने कहा ही। साथ में घर, परिवार और भूमि भवन की स्थिति के संबंध में सतर्क और सावधान रहना चाहिए। छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि चतुर्थ भाव प्रभावित हो रहा है बुध की राशि से, तो आत्मिक असंतोष की स्थिति हो सकती है। अतः आपको इस संबंध में ध्यान और प्राणायाम पर ध्यान करना चाहिए। यदि आप दूर देश में अपनी उपस्थिति मीडिया या पत्रकारिता के माध्यम से दर्ज करवाना चाहते हैं, तो यह अच्छा समय है। इस दिशा में अगर आप प्रयास करें तो आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। जो हमने कहा कि आपको विष्णु भगवान के किसी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि बुध भी प्रभावित हो रहे हैं। अगर स्वयं को साध लेते हैं तो संपूर्ण सद जाएगा। साथ ही अपना इष्ट पूजन जो नियमित आप करते हैं वह अवश्य करें। कर्क राशि के लिए यह ग्रहण एकादश भाव में पड़ रहा है। 11वें भाव का ग्रहण अच्छा माना जाता है, अतः लाभ की स्थिति बनेगी। रचनात्मकता के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ ही पराक्रम भी प्रभावित होगा। आप सकारात्मक प्रयास से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण बड़े भाई बहनों के स्थान पर है, अतः उनका ध्यान रखें और उन्हें सतर्क रहने को कहें। जैसा कि इस समय पर महामारी का समय चल रहा है और वहां पर बुध की उपस्थिति भी है, अतः उनको एलर्जी या इस तरह की जो स्थितियां चल रही हैं उनसे सावधान रहने को अवश्य कहें। यदि कोई विदेश जाने का अवसर है तो आपको वह फलीभूत हो सकता है, लेकिन चंद्रमा एकादश में
ग्रहण योग में स्थित होकर कुछ बाधा भी उत्पन्न करेंगे, भले ही से वे लग्नेश हैं। तो इस स्थिति में ग्रहण काल में अथवा बाद में आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि के लिए यह ग्रहण दशम भाव में पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में सतर्क और सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि दशम भाव में जो राशि है एकादश में शुक्र उसके स्वामी स्थित हैं, तो इस दृष्टि से यह अनुकूल योग बन रहा है, किंतु फिर भी दशम भाव में ग्रहण की स्थिति आपको कार्य में सावधानी से, कर्म क्षेत्र में सावधानी रखने के लिए कह रहा है, क्योंकि लग्नेश प्रभावित है और सूर्य दशम भाव में ग्रहण योग में ही स्थित हैं। अतः ये ध्यान रखना आवश्यक है। जहाँ दृष्टि है वह माता का स्थान है, अतः माता के स्वास्थ्य, भूमि, भवन और आत्मिक सुख का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भूमि, भवन, परिवार संबंधी जो निर्णय है उनमें बहुत जल्दबाजी नहीं करें, धोखा हो सकता है। और अपने आत्मिक सुख के लिए जो आपकी पसंद की चीजें हैं, जो रचनात्मकता आपको पसंद है, ऐसा कुछ करें। साथ में ध्यान और प्राणायाम करें और भगवान सूर्य की उपासना करें। साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान यानी लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन करें। कन्या राशि के लिए यह ग्रहण नवम भाव में पड़ रहा है, किंतु जो ग्रहण के स्वामी हैं वो ग्रहण योग में सूर्य के साथ में 1.5 अंशों के लगभग अंतर पर स्थित हैं, अतः वह भी प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, तो कन्या राशि के लिए दशम व लग्न अर्थात स्वयं का जो स्थान है दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही अपने कार्यक्षेत्र में सतर्क होकर कार्य करें और कार्य संबंधी अगर निर्णय लेना चाह रहे हैं परिवर्तन का, तो उसे बहुत सोच समझ कर लें। चूंकि नवम दशम का संबंध बना हुआ है, इसलिए इस तरह के अवसर आ सकते हैं, तो आपको इस अवसर को ध्यान रखकर निर्णय लेना चाहिए। शोध संबंधी यात्रा, धर्म संबंधी यात्रा, मीडिया से जुड़े लोगों से कार्य करना, ये सारी स्थितियां इस समय पर आपके कार्ड्स में आती हैं। दशम की नवम स्थिति यह दर्शा रही है कि कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। स्वयं कुछ चीज सामने आ रही है तो निर्णय लेना आवश्यक है, तो आपको निर्णय लेना ही होगा, किंतु अगर जहां चॉइस है वहां पर आप सोच विचार अवश्य करें। धन संबंधी निर्णय और भूमि भवन संबंधी निर्णय भी आप सोच विचार कर लें। लंबी यात्रा के अवसर भी आपको मिल सकते हैं, उस समय पर भी आपको विचार करना आवश्यक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आपको अगर किसी तरह का एलर्जी का शिकायत है तो उसके लिए भी सतर्क रहें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें। और अगर आप ध्यान कर सकते हैं तो शिव भगवान के साथ जुड़कर ध्यान करें या भगवान शिव का पूजन करें। तुला राशि के लिए यह ग्रहण अष्टम भाव में पड़ रहा है, जिसमें दशमेश, भाग्येश, लाभेश का भी संबंध है, लेकिन अष्टम स्थिति संघर्ष की स्थितियां दर्शाती है। पति या पत्नी का धन प्रभावित हो सकता है। यद्यपि अष्टमेश शुक्र नवम में जाकर संघर्ष और जो पराक्रम है उससे भाग्य की वृद्धि दिखाते हैं, किंतु आपको फिर भी पत्नी के धन को सोच समझकर, पति या पत्नी के धन को बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। खान पान, वाणी सभी में सावधानी रखनी चाहिए। वाणी बहुत सोच समझकर बोलें और अनावश्यक खान पान से बचें। शुक्र की राशि में ग्रहण पड़ने से आपका लग्न भी प्रभावित हो रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक है और माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ में उपासना करें। और चंद्रमा चूंकि अष्टम में इस योग में आए हैं, तो भगवान शिव का पूजन या अर्चन, जो भी ध्यान आप करना चाहते हैं वो करें। अगर एक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं
तो बहुत उत्तम होगा। वृश्चिक राशि के लिए सप्तम में ही ग्रहण पड़ रहा है। यह रिश्तों, विशेषकर पति पत्नी के रिश्तों को प्रभावित करेगा। साथ ही रोजगार, जो कि प्रतिदिन से संबंधित है, वो भी प्रभावित करेगा। आपसी संबंधों के साथ का प्रत्यक्ष होते हुए भी आप उसे देख नहीं पाएंगे। अतः कोई बड़ा निर्णय या कोई शीघ्रता से कोई निर्णय लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में संघर्ष अभी जारी रहेगा। धर्म, आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति होगी यदि आप मन को नियंत्रित रखते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के प्रभावित होने से कहीं न कहीं मंगल पर भी कुछ प्रभाव आने वाला है, अतः लग्न भी प्रभावित हो रहा है। आप अपना मन, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें और हनुमान जी की उपासना करें। साथ में अगर आप ऐसा करें कि राम परिवार के साथ में हनुमान जी की उपासना करें तो यह आपके लिए उत्तम होगा। साथ ही आपकी जो नियमित आराधना का मंत्र है उसे भी आप अवश्य करें, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि कोई भी जप जो ग्रहण काल में किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है, सहस्त्र गुना फल मिलता है। धनु राशि के लिए यह ग्रहण छठे भाव में पड़ रहा है, तो शत्रु पराजित होंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन इसमें भाग्येश, सप्तमेश, दशमेश, अष्टमेश सभी का संबंध है। अतः इस समय में कार्य संबंधी निर्णय लेने में सावधानी रखें। अगर अपनी तरफ से तटस्थ रहें, कोई अवसर अगर पूर्व से प्रतीक्षित है वो आता है तो अनुकूल और प्रतिकूल का विचार अवश्य करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पति पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है अपने स्वास्थ्य के साथ में, और खान पान में सावधानी बरतें। क्योंकि आपके लिए यह जो समय है ये संतुलित भोजन करके भगवान की उपासना करने के लिए दिया गया है, क्योंकि छठे भाव में वृषभ राशि जो पड़ रही है जहाँ ग्रहण है, तो आपको खान पान और पेट संबंधी जो स्थितियां हैं उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी माँ की उपासना आप करें, यानी विष्णु जी और लक्ष्मी माँ की एक साथ उपासना आप करें। उनसे संबंधित कोई मंत्र कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का कोई जप कर सकते हैं। इसे आप नियमित रूप से करते रहें, हमेशा ही आपके लिए लाभकारी होगा। किंतु यदि अगले ग्रहण तक इस जप को आप करते रहते हैं तो निश्चय ही आपको इसका लाभ प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। मकर राशि के लिए यह ग्रहण पंचम संतान भाव में पड़ रहा है। संतान, विवेक, व्यवहारिक बुद्धि इससे प्रभावित होगी। माता के स्थान से द्वितीय में है, अतः इस ग्रहण से माता के स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ सकता है। अपने स्वयं के पेट संबंधी रोगों के लक्षण यदि आपके हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। पत्नी के लिए लाभ के अवसर हो सकते हैं, लेकिन लाभ नकारात्मक रूप से प्रभावित भी हो सकता है। धन संबंधी निर्णय लेने में सावधानी रखें। माता काली और भगवान शिव की उपासना करें। यदि आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो वह आपके लिए उत्तम है ही। कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। इससे आप अपने आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। संतान, परिवार, भूमि, भवन सभी के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। यदि इससे संबंधित कोई निर्णय ले रहे हैं, परिवार संबंधित निर्णय, स्थान परिवर्तन से संबंधित निर्णय, तो आपको एक बार रुककर सोचना आवश्यक है। यह समय विशेष है, इसमें आपको ये सावधानी रखनी चाहिए। और आत्मिक संतोष के लिए, मानसिक शांति के लिए आप अपनी माता, अपनी पत्नी, अपनी मतलब अपने किसी प्रियजन का सहयोग ले सकते हैं। पिता का भी सहयोग आपको मिल सकता है इस समय में, लेकिन मन संतुलन बनाए रखना
आवश्यक है। चूंकि चतुर्थेश पंचम में गए हैं, इसलिए आपको इस दृष्टि से संतान का सहयोग मिल सकता है। इसीलिए हमने कहा जो पत्नी या प्रिय तुल्य है, पति अथवा पत्नी, उसका भी आपको सहयोग मिल सकता है। भूमि भवन का जो निर्णय है उसमें जल्दबाजी ना करें। जैसा कि हमने पूर्व में कहा, स्थान परिवर्तन में भी शीघ्रता ना करें। माता लक्ष्मी की विष्णु भगवान सहित उपासना करें। मीन राशि के लिए यह ग्रहण तृतीय भाव में पड़ रहा है, जो कि पराक्रम की वृद्धि दर्शाता है। क्योंकि तृतीय ग्रहण उत्तम माना जाता है, लेकिन एलर्जी जैसी कठिनाइयां अगर आपके साथ में हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अपने लंग्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्राणायाम अवश्य करते रहें ताकि फेफड़े स्वस्थ रहें। चतुर्थ शुक्र सुख साधनों का प्रयोग आप पर अनावश्यक खर्चा करवा सकता है, तो उसके प्रति सतर्क रहें। इन साधनों के उपयोग से आप अपने मन में प्रसन्न रह सकते हैं। माता, पत्नी, पुत्री या मनोरंजन के जो साधन हैं, सभी आपके भाव और मन में संतोष लाने में सहयोग करेंगे और आपके मन में जो उद्विग्नता की जैसी जो स्थिति है, उससे आप निकल पाएंगे। अगर आप इस समय पर किसी मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं या ट्रेवलिंग का कोई आप कार्य कर रहे हैं, तो यात्रा में सावधानी अवश्य रखें। किंतु इस समय में आपको विशेष जो विचार हैं वो इस समय पर आएंगे और आप उनका लाभ उठाने के लिए पूरे सतर्क रहें। सभी जन अपने जो इष्ट मंत्र है उसका जप इस समय पर करें। कोई साधना आप करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यद्यपि ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि हम ग्रहों से प्रभावित हैं और ग्रह ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हमको प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव मिलता ही है। जैसा कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, इस हिसाब से जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो भी शरीर में हो रहा है। इसलिए किसी न किसी रूप में इस ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और देश पर पड़ता है। हम इस दृष्टि से अगर पूजन और पाठ करते हैं तो हम इन स्थितियों से निकल आते हैं और जो सावधानियां कही गई हैं, अगर उस दृष्टि से सतर्क रहते हैं तो निश्चय ही लाभ प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, हम शीघ्र फिर मिलेंगे। आप सभी को शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शनि आपका मंगल करें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। इस शुभकामना के साथ आपको नमस्कार। अंजना जोशी की ओर से जय माता की।